संयुक्त निकाय पांचवा संयुक्त भिक्खुनी संयुक्त। भिक्खुनी संयुक्त में 10 सूक्त हैं। इनमें 10 भिक्षुणियों के साथ मार के संवादों का वर्णन है। प्रत्येक सूक्त में मार किसी भिक्षुणी को भ्रमित या विचलित करने का प्रयास करता है, परंतु हर बार विफल होता है। पहला सूक्त आलवी। एक समय भिक्षुणी आलवी श्रावस्ती के निकट अंधवन में एकाकी ध्यान कर रही थीं। मार ने उनके पास आकर उन्हें भ्रमित करने के लिए कहा, तुम वन में अकेली क्यों बैठी हो? क्या तुम किसी से मिलना नहीं चाहती? आओ सांसारिक जीवन में लौट चलो। भिक्षुणी आलवी ने उत्तर दिया, मेरे मन में कोई इच्छा नहीं जो पूरी न हुई हो। मुझे किसी सांसारिक संगति की आवश्यकता नहीं। मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं। मार जान गया कि यह भिक्षुणी उसके वश में नहीं आएगी और वह अदृश्य हो गया। दूसरा सूक्त सीला। भिक्षुणी सीला अंधवन में ध्यान कर रही थीं। मार ने आकर कहा, यह जगत किसने बनाया? इसका निर्माता कौन है? सीला ने उत्तर दिया, तू इस प्रश्न से मुझे भ्रमित करना चाहता है, परंतु जगत बीज की तरह अपने कारणों से उत्पन्न होता है। कोई सृष्टा नहीं है। यह तथागत का उपदेश है। मार निराश होकर चला गया। तीसरा सूक्त आलाविका। भिक्षुणी आलाविका अंधवन में एकाकी बैठी थीं। मार ने कहा, इस संसार से मुक्ति का कोई रास्ता नहीं है। क्यों व्यर्थ प्रयास करती हो? आलाविका ने उत्तर दिया, इस संसार से निकलने का मार्ग है और वह मार्ग मुझे मिल गया है। अज्ञानी ही यह कहते हैं कि कोई रास्ता नहीं। चौथा सूक्त सुमेधा। भिक्षुणी सुमेधा ध्यान में बैठी थीं। मार ने आकर कहा, जो संबुद्ध हुए हैं वे बहुत थे, पर मुक्ति मिलती है क्या? यह तो मन का भ्रम है। सुमेधा ने उत्तर दिया, बहुत से बुद्ध हुए, बहुत से मुक्त हुए, और मैं भी मुक्ति के मार्ग पर चल रही हूं। तेरी बातें झूठी हैं। पांचवा सूक्त सेला। भिक्षुणी सेला एकाकी वन में विचरण कर रही थीं। मार ने पूछा, यह शरीर किसने बनाया? इसे कौन चला रहा है? सेला ने उत्तर दिया, शरीर स्वतः उत्पन्न हुआ है, कारणों और परिस्थितियों से। कोई ईश्वर या आत्मा इसे नहीं चलाती। जो यह जान लेता है वह मुक्त हो जाता है। छठा सूक्त विजया। भिक्षुणी विजया ध्यान में लीन थीं। मार ने आकर कहा, तुम सुंदर हो, मैं भी सुंदर हूं। आओ साथ रहें। विजया ने उत्तर दिया, सुंदरता क्षणिक है। यह शरीर हड्डी, मांस और त्वचा का ढांचा है। इसमें मुझे कोई आकर्षण नहीं। तेरा प्रस्ताव अस्वीकार है। सातवां सूक्त उपलवर्णा। भिक्षुणी उपलवर्णा साल वृक्षों के वन में ध्यान कर रही थीं। मार ने आकर कहा, क्या तुम उस वृक्ष के नीचे अकेले बैठकर नहीं डरती? उपलवर्णा ने उत्तर दिया, यद्यपि हजारों लोग आ जाएं और मुझे भयभीत करने की कोशिश करें, मेरे मन में कोई हलचल नहीं होगी। मैंने अपने भीतर का भय पहले ही समाप्त कर दिया है। मार जान गया कि भिक्षुणी उपलवर्णा उसकी पहुंच से बाहर हैं। आठवां सूक्त चाला। भिक्षुणी चाला वन में विहार कर रही थीं। मार ने पूछा, तुम किस उद्देश्य से प्रव्रजाली है? चाला, जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होने के लिए। मार, जन्म तो अच्छा है, जीवन का आनंद लो। चाला, जन्म के बाद मृत्यु है, मृत्यु के बाद फिर जन्म है। यह चक्र दुखमय है। मैंने इस चक्र से बाहर निकलने का मार्ग पाया है। नौवां सूक्त उपचाला। भिक्षुणी उपचाला एकाकी ध्यान कर रही थीं। मार ने आकर कहा, तुम देवलोक में जन्म क्यों नहीं लेती? वहां सुख है।
उपचाला देवलोक के भी सुख अनित्य हैं। वहां भी जन्म और मृत्यु है। मुझे उस स्थान की तलाश है जहां न जन्म है न मृत्यु। मार, क्या ऐसा स्थान है? उपचाला, निर्वाण। वह स्थान है जहां तेरी पहुंच नहीं। 10वां सूक्त। शिशुपच्चाला। भिक्षुणी शिशुपच्चाला वन में थीं। मार ने पूछा, किस धर्म को मानती हो? शिशुपच्चाला, जो सभी को समान देखता है, जो मैत्री और करुणा का प्रचार करता है, जो जन्म मृत्यु के बंधन को काटता है, उस बुद्ध के धर्म को। मार, अन्य धर्मगुरु भी तो हैं। शिशुपच्चाला, वे सभी मार के बंधन में हैं, परंतु जिन्होंने मार को जीत लिया वे बुद्ध हैं। मैं उन्हीं का अनुसरण करती हूँ। मार निराश होकर वहां से अदृश्य हो गया। इस प्रकार भिक्षुनी संयुक्त समाप्त होती है। इन 10 सूक्तों में हम देखते हैं कि भिक्षुणियां मार के सामने पूर्णतः निडर और दृढ़ थीं। वे धर्म में इतनी गहराई से स्थिर थीं कि कोई भी प्रलोभन या भय उन्हें विचलित नहीं कर सका। सद्धम्म को सुनने के लिए धन्यवाद। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्म शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि।